7 दिन यानी कि 1 हफ्ता हो गया है और उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 40 मजदूरों को अब तक बाहर नहीं निकाला जा सका है। इस वक्त जंगल में हमारी मौजूदगी है, लेकिन क्या जंगल ही अब रास्ता है? इसी वजह से यहाँ हमारी फिलहाल मौजूदगी बनी हुई है, क्योंकि यही रास्ता अब तमाम एक्सपर्ट्स को नज़र आ रहा है। आज इस जंगल में, ये घना जंगल जो ठीक टनल के ऊपर है, यहाँ पर एक्सपर्ट्स की टीम, पीएमओ ऑफिस के अधिकारी, पर्यटन मंत्रालय के जो ओएसडी थे, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहे। उन्होंने इस पूरे टनल का मुआयना किया एक्सपर्ट्स के साथ और कुछ मार्किंग्स की। मार्किंग्स ऐसी जिसमें 3 से 4 पॉइंट्स बनाए गए, जहाँ पर वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एग्जिट बनाने के ऊपर सोचा जा रहा है। देखिए, एक पत्थर यहाँ पर नजर आ रहा है, ये पत्थर पे आप देखेंगे एक रेड कलर का यहाँ पर निशान बनाया है और ऐसे ही कई मार्किंग्स जो हैं वो जगह जगह पे नजर आ रही है। इस पत्थर की लोकेशन बेहद अहम है, क्योंकि जहाँ हम खड़े हैं ये टनल के ठीक ऊपर की जगह है, यानी कि टनल जहाँ शुरू होता है, जहाँ उसका मुहाना है, उसके ठीक ऊपर हम खड़े हैं और ऐसे में ये मार्किंग यहाँ पर की गई है। जाहिर तौर पर एक्सपर्ट्स इस बारे में ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि क्या प्लान है, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है उसमें बताया जा रहा है कि वर्टिकल यानी कि ऊपर से नीचे सीधे, यानी कि पहाड़ से डिग करके खोद के या टनल बनाकर या छोटी एक टनल बनाकर रेस्क्यू ऑपरेशन को किया जा सकता है, या फिर वर्टिकल तौर पर बिल्कुल पैरेलल उस टनल के, ताकि टनल को कोई नुकसान ना हो, ये भी कोशिश की जा सकती है। लेकिन जितना आसान इसको कहना है, इसको लेकर कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी सारी हो सकती हैं, प्रोस कॉन्स उसको लेकर हो सकते हैं, जिसको लेकर लगातार बैठकें चल रही हैं, मंथन का काम चल रहा है। क्योंकि ये जंगल जो आप देख रहे हैं ये कच्चे पहाड़ का जंगल है। देखिए, हिमालयन रेंज जो है वो सबसे नए पहाड़ हैं, सबसे कच्चे पहाड़ हैं, जो देखने में आपको आम पहाड़ों की तरह लगते हैं, लेकिन इनके अंदर बोल्डर्स नहीं है, इनके अंदर चट्टानें नहीं हैं, बल्कि मलबा है। और ऐसे में उसको लेकर क्या कुछ नई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उन तमाम चीज़ों पर फिलहाल मंथन हो रहा है, बैठक हो रही है। अब जरा मैं दूसरी तरफ की तस्वीरें आपको दिखाऊं। देखिए, जंगल से ठीक सामने टनल का पूरा प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है। ये प्रोजेक्ट आम दिनों में सिर्फ टनल के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आप देखें कि पूरी तरीके से छावनी में तब्दील है। यहाँ पर जो पुलिस बल है, जो अतिरिक्त सेना पुलिस बल है, CRP की टीमों की मौजूदगी की बात करें, SDRF की बात करें, NDRF की बात करें, तमाम टीम्स यहाँ पर मौजूद है। एक मेकशिफ्ट अस्पताल बनाया गया है, इसके साथ एम्बुलेंसेज आपको नजर आ रही हैं। तमाम अधिकारी जो इस फील्ड से जुड़ी जानकारी रखते हैं, वो एक्सपर्ट्स यहाँ पर पहुँच रहे हैं। केवल उत्तराखंड से ही नहीं, देश भर से ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी एक्सपर्ट्स को यहाँ पर इस मसले को सुलझाने के लिए बुलाया गया है कि किस तरीके से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन अब किया जाए। क्योंकि देखिए, लगातार 6 दिन से जिन प्लान्स को लेकर आगे बढ़ा जा रहा था, वो प्लान सक्सेसफुल होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कल की बात करें, कल से लेकर आज तक ड्रिलिंग का पूरा काम ठप पड़ा हुआ है। यानी कि जो तरीका था कि मलबे को बीच से ड्रिल कर एक 9 डायामीटर की एक कोशिश की जा रही थी कि एक बड़ा पाइप डालेंगे जिसमें मजदूर जो है वो बैठकर बाहर निकल पाएंगे, वो प्लान फिलहाल काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, या उस दिशा में फिलहाल कोई काम नहीं किया जा रहा है। क्योंकि सुबह से और जैसे कि बताया जा रहा है कि कल से यहाँ पर कोई उस दिशा में काम नहीं हुआ है। और ऐसे में हमने यहाँ पर आज दिन में हेलीकॉप्टर्स को सॉटी लेते हुए भी देखा है। तो क्या अलग ऑल्टरनेट्स पर बात हो रही है? वही एक सबसे अहम ऑल्टरनेट फिलहाल ये जंगल बना हुआ है। ये जंगल जहाँ की हम बात बता रहे हैं, जहाँ 3 से 4 अहम जगहों पर मार्किंग की गई है, जहाँ लगातार एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, टनलिंग के एक्सपर्ट्स जो आ रहे हैं और वो देख रहे हैं कि कितना फिजिबल ये होगा। ऐसे में तमाम एक्सपर्ट जो ट्रॉपिकल लैंड की नॉलेज रखते हैं, जो जियोलॉजिकल नॉलेज रखते हैं, जो टनलिंग की नॉलेज रखते हैं, जो पहाड़ की संरचना की नॉलेज रखते हैं, साथ ही साथ इस तरीके के ऑपरेशंस को करने में एक्सपर्टीज रखते हैं, उन तमाम लोगों की टीमें यहाँ पर पहुंच रही है। पीएमओ की टीम, पीएमओ ऑफिस डायरेक्टली इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में पीएमओ के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, खुद उन्होंने इन जगहों का मुआयना किया है, वो यहाँ इस इलाके के भी रहे हैं, तो जाहिर तौर पर यह माना जा रहा है कि उनको ज़्यादा जानकारी इस इलाके के बारे में भी होगी। ये एक अहम एस्पेक्ट है जिसकी वजह से माना जा रहा है कि पीएमओ की तरफ से उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। फिलहाल मैं अगर बात करूँ तो देखिए, सूरज ढल चुका है, जंगल यहाँ पर बिल्कुल पहाड़ी जंगलों की तरह ही खतरनाक है, जहाँ पर साफ तौर पर शाम के वक्त बाघ और भालू होने का खतरा भी बताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल ये जंगली जानवरों से भरा जंगल ही उन 40 मजदूरों की जान को बचाने का आखिरी रास्ता नजर आ रहा है। तस्वीरें एक बार फिर आपको इन जंगलों की दिखाते हैं, जो फिलहाल आखिरी रास्ता बनी हुई है इन तमाम एजेंसीज के लिए और ऑल्टरनेट तलाश रही है।